नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल इस कविता का सारांश या मूल भाव तथा संदेश या उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना कविता का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता पर वीडियो बनाते वक्त श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य साहित्यिक परिचय देना कोई आवश्यक महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना कविता का मूल भाव या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना कविता का मूल भाव या सारांश। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महान कवि हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी लोकप्रिय रचना गीतिका से अवतरित है। यह कविता एक प्रार्थना गीत है। यह एक राष्ट्र प्रेम से भरी हुई बड़ी ही सुंदर कविता है। सच पूछा जाए तो यह कविता कवि के हृदय की विशालता और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित करने वाली कविता है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि निराला जी ने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता के नवीन भाव को भरने हेतु मां सरस्वती से प्रार्थना किया है। कवि को ज्ञात है कि भारतवासी आज दास्ता रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जड़ताओं से बंधे हुए हैं। ये बंधन बाह्य कम, आंतरिक अधिक हैं। अतः वाणी की देवी माता सरस्वती ही इन्हें दूर करने हेतु सर्वाधिक सक्षम हैं। कवि देश की वर्तमान दुर्दशा को देखकर अत्यधिक दुखी है। अतः मां सरस्वती से प्रार्थना करते हुए वह कहता है कि आज हमारा देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जिसके फल स्वरूप देशवासी दिग्भ्रमित होकर
अज्ञानता के अंधकार में भटक कर मानवता को भूल गए हैं। सारे देशवासी वैराग्य भावना में डूबे हुए हैं। उनकी दृष्टि में देश के स्वतंत्र चिंतन, प्रगतिमूलक विचार एवं प्रगतिशील शक्तियों का अभाव है। परंतु कवि में देश के नवनिर्माण की चिंता व्याप्त है। समय परिवर्तन के साथ ही साथ अब उसे देश हेतु नवनिर्माण और विकास कार्यों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके लिए मां सरस्वती से वरदान मांगता है। कवि का विश्वास है कि आधुनिक युग के हर क्षेत्र में मां के वरदान द्वारा ही विकास संभव है। अतः कवि मां सरस्वती से वरदान मांगते हुए कहता है, हे वीणा वादनी मां सरस्वती, मुझे जीवन जीने का तू वरदान दे। तू देशवासियों के स्वरों में स्वतंत्रता से परिपूर्ण मधुर ध्वनियां प्रदान कर दे, जिससे सर्वदा ज्ञान की सृष्टि होती रहे। अर्थात भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दे। हे मां, तू ज्ञान और कला के ऐसे प्रकाशवान झरने प्रवाहित कर दे कि जिससे हमारे अज्ञान के अंधकार से भरे हृदयों के समस्त बंधन कट जाएं। जीवन के पाप अंधकार को नष्ट कर और ज्ञान कला के प्रकाश से हमारे जीवन और मन को जगमग कर दे। अर्थात हमारे जीवन में ज्ञान की उज्ज्वलता का संचार कर दे। हे मां, इस नए आकाश के नए पंछियों के समाज को तू नई गति, नई लय, नई ताल और नए छंद गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर, साथ ही नए पंख भी दे, ताकि उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सके, प्रसन्नता से गीत गा सके। अर्थात नए जीवन का संदेश भारतवासियों को दे, ताकि ये लोग भी नवीनता को अपनाकर वास्तविक जीवन का सुख और आनंद पा सके। अतः कवि ने पूरी कविता में वीणा वादनी मां सरस्वती से देश के नवनिर्माण हेतु नई दिशा व नई रोशनी देने की प्रार्थना की है, क्योंकि देश आपसी कटुता व पराधीनता के अभिशाप से ध्वस्त हो गया है। देश के नागरिक आज अपने भाग्य का भरोसा करके अपने साहस को छोड़कर बैठे हुए हैं। अतः कवि देशवासियों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना करता है। कवि को विश्वास है कि हम प्राचीन रूढ़ियों, बंधनों को त्यागने से ही अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे मन में प्राचीनता का मोह रहेगा, हम रूढ़िग्रस्त होकर
इस पंख जाल में ही भटकते रहेंगे। हमारी अवनति का मूल कारण यही है। अतः यदि हम दुनिया के प्रगतिशील नागरिकों की पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं तो नवीन भावनाओं, नवीन विचारों को अपनाना आवश्यक है। इसलिए कवि मां सरस्वती से नूतनता की सृजनात्मक शक्ति अपने देशवासियों के हृदय में भर देने की प्रार्थना करता है। अतः वरदे वीणा वादनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता में कवि ने वीणा को धारण करने वाली मां सरस्वती से वरदान देने की याचना की है। कवि ने यह याचना अपने लिए नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के कल्याण हेतु याचना की है, ताकि समस्त भारतवासी स्वतंत्रता प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, मानव प्रेमी और उच्च चरित्र वाले बने और देश को स्वतंत्रता दिलाकर उसका चहुमुखी विकास करे। आइए अब मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। वरदे वीणा वादनी वरदे या सरस्वती वंदना छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता एक प्रार्थना गीत है तथा राष्ट्र प्रेम से भरी हुई कविता है। वास्तव में यह कविता कवि के हृदय की विशालता और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित करने वाली एक सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना गीतिका से ली गई है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर परतंत्र भारत का यथार्थ चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर समस्त देशवासियों के स्वतंत्रता प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, मानव प्रेमी और उच्च चरित्र वाले बनने की अभिलाषा व्यक्त की है। प्रस्तुत गीत में कवि ने विद्या की देवी मां सरस्वती की वंदना की है तथा उससे ज्ञान का प्रकाश और स्वतंत्रता का वरदान मांगा है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारतवर्ष गुलाम था। अतः निराला जी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे वीणा वादनी मां सरस्वती, तू मुझे वरदान दे। तू देशवासियों के स्वरों में स्वतंत्रता से परिपूर्ण मधुर ध्वनियां प्रदान कर दे, जिससे सर्वदा ज्ञान की सृष्टि होती रहे, अर्थात भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दे। कारण कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उनके देशवासी आज दिग्भ्रमित हो गए हों। वे आज अज्ञानता के अंधकार में भटककर अपने मानवीय धर्म को भूल गए हैं। वे आजादी के महत्व को भूल गए हैं। वे ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत जैसे कुत्सित भावनाओं के शिकार हो गए हैं। आज भारतवासियों के हृदय में संकीर्णता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।
मां सरस्वती से याचना के स्वर में कवि कहता है कि हे मां, आज देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एकता, प्रेम, सहानुभूति के स्थान पर द्वेष, ईर्ष्या, कलह, दीनता और विषमता की भावनाएं देशवासियों में बढ़ती जा रही है, जिससे देश को आज़ादी मिलने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। अतः आज देश को एक ऐसी नव ज्योति की आवश्यकता है जिसके प्रभाव से पूरा देश जगमगा उठे। हे मां, तुम इनका उद्धार करो, उनके कलेवर को बदल दो, भारतवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत कर दो। तुम ज्योति का निर्झर बहाकर इनकी कलुषता को मिटा दो। अतः मां सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कवि यह वरदान चाहता है कि देश की अज्ञानता नष्ट हो जाए और यहाँ ज्ञान की ज्योति चारों ओर फैले और देश को आज़ादी मिले। वह हृदय की बुराइयों और संकीर्णताओं को मिटाना चाहता है। कवि नवीन भारत के निर्माण का स्वप्न दृष्टा है। कवि माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे मां, तुम इस देशवासियों में नवनिर्माण की शक्ति दो। वह नव गति, नए ताल, छंद और नए स्वर का अभिलाषी है। वह अपने देशवासियों को ऐसी वाणी का प्रयोग करते हुए देखना चाहता है जिसमें बादल की गर्जना का स्वर हो। कवि यह चाहता है कि नया समाज बने और इस समाज में निवास करने वाले पूर्ण रूप से नए हों। वे रूढ़ियों और परंपराओं से अलग होकर नया जीवन जी सके और एक नए समाज की रचना कर सके। उनकी वाणी बिल्कुल नई हो, उनके सोचने और कार्य करने का ढंग बिल्कुल नया हो। कवि चाहता है कि इस नए आसमान में विचरण करने वाले पंछी नया हो, उसके उड़ने का ढंग नया हो, उसके गीत और कंठ नए हों, जिससे वह नए आकाश में नए पंखों से उड़ता हुआ नए गीत को नए स्वर में गा सके। इस तरह कवि नवभारत के निर्माण की शक्ति प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना की है। अतः प्रस्तुत गीत के माध्यम से निराला का कवि मन भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता के नवीन भाव भरने की मां सरस्वती से प्रार्थना करता है। वह जानता है कि भारतवासी दास्ता रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जड़ताओं से बंधे हुए हैं। ये बंधन बाह्य कम, आंतरिक अधिक हैं। अतः वाणी की देवी सरस्वती ही इन्हें दूर करने हेतु सर्वाधिक सक्षम है। अतः वह आराधना करता है कि मां सरस्वती अज्ञान ग्रसित संसार में नवीन शक्ति, नवीन प्रेरणा, नवीन गति तथा नवीन अनुभूति का संचार करे। वह यह भी प्रार्थना करता है कि समस्त सामाजिक तथा धार्मिक बंधनों से मुक्त ऐसे नवीन संसार की रचना करे जहां जड़ता, पाप, अज्ञान, द्वेष, भेद आदि का स्पर्श तक न हो।
देश की वर्तमान दुर्दशा से कवि स्वयं अत्यधिक दुखी है। अतः कवि मां सरस्वती से प्रार्थना करते हुए आगे कहता है कि आज देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। देशवासियों के मन में जड़ता, निराशा, दीनता एवं पाप की अनगिनत परतें जम गई है। अतः हे मां सरस्वती, आप इनसे मुक्त करके पवित्रता, एकता तथा विश्व बंधुत्व की भावना इनकी धमनियों में संचारित कर दें। अपनी वाणी को प्रखर तथा सशक्त बनाने के लिए भी वह निवेदन करता है कि हे मां, आप मेरी यानी इनकी वाणी में ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं यानी ये सभी भारतवासी मुखरित होकर दास्ता और अज्ञानता को दूर कर सके। इस प्रकार कवि देशवासियों के हृदय में ज्ञान, स्वतंत्रता तथा मानवता की ज्योति निर्झर प्रवाहित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोगों के मन से ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव उसी प्रकार मिट जाए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में अंधकार मिट जाता है। अंत में कवि पुनः कहता है कि हे मां, तुम भारतीय पुत्र को ऐसी बादल सदृश गंभीर वाणी प्रदान करो कि वे इस राग को नवीन आकाश में नवीन पंख तथा नवीन पक्षियों की तरह गा उठे। भाव यह है कि कवि ने संपूर्ण देशवासियों को अज्ञान रूपी अंधकार के बंधन से मुक्त करके नवीन चेतना, नवीन दृष्टि प्रदान करने की प्रार्थना की है। अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर परतंत्र भारत का यथार्थ चित्रण करना है, वहीं दूसरी ओर समस्त देशवासी के राष्ट्र प्रेमी, मानव प्रेमी और उच्च चरित्र वाले बनने की अभिलाषा व्यक्त की है। अतः वरदे वीणा वादनी वरदे या सरस्वती वंदना कविता राष्ट्र प्रेम से भरी हुई एक सुंदर एवं उत्कृष्ट कविता है। यह एक उद्देश्य प्रधान तथा संदेश प्रधान कविता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे अवश्य शेयर करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में आपको और अधिक बेहतर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।